गणतंत्र दिवस की दोस्तों आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र किसी देश को किस तरीके से आगे लेके जाता है और भारतीय इतिहास में क्या गणतंत्र की अवधारणा पहले से थी, और समझेंगे कि दुनिया में सरकारें कितनी प्रकार की होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। दोस्तों, जब हम बात करते हैं गणतंत्र की, तो गण मतलब होता है लोग और तंत्र मतलब होता है सिस्टम या शासन करने की व्यवस्था। गणतंत्र समझने से पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि आखिर दुनिया में कितनी प्रकार की सरकारें होती हैं। अगर हम सरकारों को बांटें तो चार प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला, मोनार्कियल स्टेट या राजतंत्र। दूसरा, रिपब्लिकन स्टेट या गणतंत्र। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। और डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। पहले इन चार को समझते हैं, फिर दो तीन अन्य प्रकार की गवर्नमेंट है उसको भी देख लेंगे क्या होती है। जब हम बात करते हैं मोनार्कियल स्टेट की, तो इसका मतलब यह होता है जहां पर राजा का शासन होता है, मतलब कोई रॉयल फैमिली वहां पर रूल कर रही है, किसी एक परिवार के पास सत्ता का नियंत्रण है। हम यह कह सकते हैं कि जब भी किसी देश में हेड ऑफ द स्टेट वहां की कोई रॉयल फैमिली होती है, वहां पर परिवार का कोई मुखिया होता है, वह जब देश की सरकार को नियंत्रित करता है, तो उसे कहा जाता है मोनार्कियल स्टेट। वर्तमान समय में जैसे आप यूके को एक मोनार्कियल स्टेट कह देंगे, लेकिन वह सिर्फ मोनार्कियल नहीं है, यह मैं आगे समझाऊंगा। जब हम बात करते हैं गणतंत्र की, तो जैसे मोनार्कियल में हम बोलते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट बिलोंग फ्रॉम द रॉयल फैमिली, वैसे यहां कहा जाता है कि हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को चुना जाता है तो इसे कहा जाता है गणतंत्र या रिपब्लिक। जैसे कि भारत, अमेरिका कैसे चुने जाते हैं, इसकी प्रक्रिया के बारे में आगे बात करेंगे। फिर बात करें डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, जहां पर रिप्रेजेंटेशन होता है, वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर लोग अपने लिए चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार जो उनके लिए काम करती है, इसे कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। जैसे कि भारत, अमेरिका, यूके, ये सभी एक डेमोक्रेटिक नेचर वाली गवर्नमेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि किसी देश में कोई व्यक्ति वहां के शासन को नियंत्रित कर रहा है, एक व्यक्ति का रूल जहां पर होता है, उसे कहा जाता है डिक्टेटरशिप। तो जैसे हिटलर, मुसोलिनी, पॉल, ये डिक्टेटर कहलाते हैं क्योंकि इन लोगों ने सत्ता को अपने हाथ में नियंत्रित किया। दे आर एब्सोल्यूट इन नेचर। ये कंट्री में कोई भी व्यवस्था चल रही है उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, उसके अनुसार या उस देश को नियंत्रित करते हैं। इनके ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन लागू नहीं होता है। लेकिन नॉर्मली यह चारों जो टाइप की गवर्नमेंट है, यह अकेले बिलोंग नहीं करती हैं, यह कॉम्बिनेशन में बिलोंग करती हैं। दो छोटी और गवर्नमेंट है, उसके विषय में पढ़ के तब इस पे आते हैं डिटेल में। एक होती इसे कहते हैं एरिस्टोक्रेटिक, कुलीन तंत्र, जहां पर अपर क्लास कंट्रोल कर रहा है, उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। वर्तमान समय में तो ऐसी सरकारें पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, लेकिन जब मध्य युग चल रहा था, मध्यकाल का दौर था, उस दौरान एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी जो कि अपने राज्य को नियंत्रित करती थी। एक अपर क्लास जो सत्ता को नियंत्रित कर रहा है, और वह स्लेवरी को प्रमोट करते थे। एक और गवर्नमेंट होती है, उसको बोलते हैं थियोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहां पर रिलीजियस टीचर कंट्रोल कर रहा है वहां के शासन व्यवस्था को। जैसे कि ईरान है, वेटिकन सिटी है, यह थियोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि यहां पर रिलीजियस टीचर का कंट्रोल होता है वहां के शासन व्यवस्था में। अब आते हैं अपने स्टार्ट सेगमेंट में कि आखिर सरकारों के प्रकार क्या अलग अलग यहां पर स्टैब्लिश होते हैं या ग्रुप के फॉर्म में होते हैं। तो नॉर्मली जैसे मोनार्कियल स्टेट, तो मोनार्कियल अकेले नहीं होगा, मोनार्क के साथ या तो डेमोक्रेसी होगा या तो डिक्टेटरशिप होगा। याद रखिएगा, मोनार्क और रिपब्लिक साथ एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट या तो इलेक्टेड होगा या तो रॉयल फैमिली होगा, दोनों साथ तो हो नहीं सकते। इसलिए जो स्टेट मोनार्कियल है वो रिपब्लिकन नहीं होता।
जैसे कि यूके मोनार्कियल स्टेट है, वो रिपब्लिकन नहीं हो सकता। तो नॉर्मली मोनार्कियल स्टेट जो है वह डेमोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाता है। जैसे कि यूके इज मोनार्कियल डेमोक्रेटिक कंट्री। वहां पर जो राजतंत्र है वह संविधान के माध्यम से चलता है। वहां पर राजा के पास पावर वहां के संविधान के माध्यम से आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सऊदी अरब की, तो वह मोनार्कियल डिक्टेटरशिप है। वहां पे राजतंत्र तो है, लेकिन वह राजतंत्र तानाशाह के फॉर्म में है। उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशन नियंत्रित नहीं कर रहा है। फिर समझते हैं रिपब्लिकन स्टेट। देखिए, रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पे राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जा रहा है। दो तरीके से हम चुन सकते हैं। एक, जनता सीधे उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को चुन रही हो, जैसे कि अमेरिका। अभी आपने अमेरिका का चुनाव देखा, उस चुनाव में वहां के लोगों ने अपने प्रेसिडेंट को स्वयं चुना। लेकिन भारत, यहां पर हम अपने राष्ट्रपति को सीधे नहीं चुनते हैं। राष्ट्रपति को चुनने की जो प्रक्रिया है उसमें पहले हम एमपी या एमएलए चुनते हैं, और वो एमपी एमएलए देश के राष्ट्रपति को चुनते हैं। इंडिया में विधायक और सांसद यह चुनते हैं देश के राष्ट्रपति को। इसलिए इंडिया में इनडायरेक्ट फॉर्म है राष्ट्रपति को चुनने का, लेकिन यह भी रिपब्लिकन स्टेट है, क्योंकि यहां पे राष्ट्राध्यक्ष जनता के माध्यम से चाहे प्रत्यक्ष और चाहे अप्रत्यक्ष रूप में चुना जा रहा है। एक और होता है जिसे कहते हैं रिपब्लिकन डिक्टेटरशिप। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ लेते हैं, जैसे कि चीन हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। रिपब्लिकन है, वहां पे राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन वह राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है। वह सब कुछ अपने अनुसार वहां पर करना चाहता है। इसलिए आप चीन को, नॉर्थ कोरिया को रिपब्लिकन डिक्टेटरशिप में डाल सकते हैं। लेकिन इंडिया, यूएसए, ये दोनों आते हैं रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ कंट्री में। कुछ और ऐसी कंट्री हैं जो कि रिपब्लिकन डेमोक्रेसी में आती हैं, जैसे कि फ्रांस, ब्राजील। ये सब इसी टाइप की गवर्नमेंट जहां पे रिपब्लिकन डेमोक्रेसी होती है। या तो जब हम समझते हैं रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। लेकिन क्या भारतीय इतिहास में रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट के हमें एविडेंस मिलते हैं? तो बिल्कुल मिलते हैं। अंग और मल्ल, यह दो ऐसे महाजनपद थे जहां पर गणतंत्र टाइप हमको जो सिस्टम है वह देखने को मिलता है। गणतंत्रीय व्यवस्था की शुरुआत भारत ने पूरे विश्व में दी है। जैसे हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी को यूनान ने शुरू किया पूरे विश्व में, वैसे ही गणतंत्रीय व्यवस्था को शुरू किया भारत ने। अंग और मल्ल, यह दो महाजनपद कैसे थे? यह दोनों महाजनपद गणतंत्रीय आधार पर काम करते थे। 16 महाजनपद में से यह दो हुआ करते थे। और वर्तमान समय में जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने अपने यहां रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट को ही चुना, और भारत रिपब्लिक बना 26 जनवरी 1950 को, जब देश ने अपने यहां राष्ट्रपति की व्यवस्था की। और भारत ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति स्वीकार किया। इसलिए भारत की व्यवस्था एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। यहां पर हम अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं, वह राष्ट्रपति जनता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है। इसलिए भारत एक गणतंत्रीय व्यवस्था वाला देश है। और भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसलिए भारत की शासन व्यवस्था को आप रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बड़ा पसंद आया होगा, और दुनिया में कितने प्रकार की सरकारें चल रही हैं, उनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, इस विषय को समझने में आपको आसानी होगी। वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, और एक बार फिर आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।